नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बात होगी पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता की। जी हां, पीएम मोदी अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गए हैं। बताएंगे कि नदियों के पानी में मिला कोरोना संक्रमण कितना घातक होगा। चर्चा करेंगे 1 लाख कोरोना वॉरियर्स, उनकी ट्रेनिंग और वे कहां-कहां सेवा दे सकेंगे। बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत तहस-नहस करने की धमकी क्यों दी है, और अंत में जानेंगे कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका क्या लगा है। तो आइए खबर की शुरुआत पीएम मोदी से करते हैं, जो आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। कभी सीए एनआरसी, कभी किसान आंदोलन, यहाँ तक कि टूल किट जैसे हथकंडे अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी की छवि को खराब करने वाले परजीवियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जी हाँ, पीएम मोदी अब दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय बन गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में पीएम टॉप पर हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में से 66% नंबर मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्वे में भारत के 2126 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें 28% लोगों ने मोदी की लोकप्रियता को अस्वीकार भी किया। सर्वे में सिर्फ 3 देशों के नेताओं की रेटिंग 60% के ऊपर है। सर्वे में मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगी दूसरे और मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर तीसरे नंबर पर हैं। अब जान लेते हैं किस नेता की कितनी रैंकिंग है। नंबर 1 पर पीएम नरेंद्र मोदी 66%, दूसरे नंबर पर इटली के मारियो ड्राघी 65%, तीसरे पर मैक्सिको के लोपेज ओब्राडोर 63%, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन 54%, पांचवें पर जर्मनी के एंजेला मार्केल 53%, छठे नंबर पर अमेरिका के जो बाइडन 63%, सातवें नंबर पर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 48%, आठवें नंबर पर ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन 44%, नौवें नंबर पर दक्षिण कोरिया के मून जे इन 37%, 10वें नंबर पर स्पेन के पेड्रो सांचेज 36%, 11वें नंबर पर ब्राजील के जायर बोल्सोनारो 35%, 12वें नंबर पर फ्रांस के मैनुअल मैक्रों 35% और 13वें नंबर पर जापान के योशिहिदे सुगा रहे। कोरोना महामारी पर नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बार गुजरात से एक ऐसा खुलासा हुआ है जो चौंकाने वाला है, साथ ही चिंता बढ़ाने वाला भी है। जी हाँ, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। इस खुलासे के बाद से देश भर में हड़कंप मच गया है। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के बीच से निकलने वाली साबरमती नदी के पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें सभी में कोरोना संक्रमण मिला है। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के 2 बड़े तालाब कांकरिया और चंदोला में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कि साबरमती से पहले गंगा नदी से जुड़े अलग अलग सीवेज में भी कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन अब प्राकृतिक जल में इस तरह कोरोना के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ गई है। दरअसल आईआईटी गांधीनगर ने अहमदाबाद की साबरमती नदी से पानी के सैंपल लिए थे। इसका अध्ययन किया गया। प्रोफेसर मनीष कुमार के अनुसार जांच के दौरान पानी के सैंपल से कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है, जो काफी खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्करों के लिए क्रैश कोर्स को लॉन्च करने और महामारी कोविड-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज शुरू किए जा रहे क्रैश कोर्स के जरिए 1 लाख वॉरियर्स को महामारी का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्रैश कोर्स 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। फ्रंट लाइन वर्करों के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उम्मीदवारों को निःशुल्क ट्रेनिंग, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, भोजन व आवास सुविधा, काम पर प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड एवं प्रमाणित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्राप्त होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद ये लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं व अस्पतालों में काम कर सकेंगे। इसके तहत 6 भूमिकाओं में दक्षता के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट शामिल है। इसकी लागत कुल 276 करोड़ रुपए है।
पाकिस्तान ने कश्मीर मामले में भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर भारत ने कश्मीर में कोई और कदम उठाया तो पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब इसे कौन समझाए कि कश्मीर में जो होना था हो चुका है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा ही रहेगा। जी हाँ, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर में अपनी गैर कानूनी और अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों पर फिर से विचार करना चाहिए। भारत को कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हकीकत को नहीं बदला जा सकता है। सीमा पार आतंकवाद भी अस्वीकार्य है और किसी भी तर्क के जरिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। बता दें कि जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान एक विवादित क्षेत्र के रूप में कश्मीर के विभाजन और वहां की जनसांख्यिकी बदलने के भारतीय प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करना जारी रखेगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी एक दिन पहले यूएनएससी के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखा था ताकि संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व को इन घटनाक्रमों पर पाकिस्तान की चिंताओं से अवगत कराया जा सके। कांग्रेस की लगातार गिरती साख से परेशान पार्टी नेता विकल्प तलाशने लगे हैं। इसी क्रम में आज असम में कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जल्द ही भाजपा में शामिल होने की बात कही है। विपक्षी दल कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। बता दें कि मारियानी विधानसभा सीट से विधायक कुर्मी ने विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी को इस्तीफा सौंपा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। 4 बार विधायक रह चुके कुर्मी ने कहा कि वो 21 जून को भाजपा में शामिल होंगे। रूप ज्योति कुर्मी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आलाकमान युवाओं को नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए सभी राज्यों में पार्टी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। अगर वो कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। कुर्मी ने कहा कि इस बार असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास जीतने का अच्छा मौका था। इस बारे में उन्होंने आला कमान को भी अवगत कराया था, लेकिन पार्टी ने AIUDF के साथ गठबंधन करके सब गड़बड़ कर दिया। अपनी किरकिरी होते देख कांग्रेस ने कुर्मी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया है। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने एक वक्तव्य में कहा कि इस फैसले को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मंजूरी दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।